नमस्कार साथियों, आप सबको जय श्री कृष्ण। आज के दिन हम अपने संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान जी को याद करके आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर किया कि मैं ही भगवान हूं और जितनी भी चीजें दुनिया में आप देख रहे हो सब मैंने सृजन किया है, और जितनी भी चीजें पूरे संसार में होती है ये सब चीज का कारक, कारण और इसका अंत भी मैं ही हूं और मेरा कोई अंत नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान के बारे में हम जितना जानेंगे इस मनुष्य जीवन में हम उतना ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कौन है? वो श्री कृष्ण भगवान है। और सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी हमेशा हाथों में अगर मुरली है तो वो श्री कृष्ण ही है। और द्वारका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा उनका मित्र है तो वो श्री कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो श्री कृष्ण ही है। और सर्व सामर्थ होने पर यदि सारथी बने हुए हैं तो वो कौन है? वो सिर्फ श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। और आपको 10 अनमोल वचन बताना चाहूंगा जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन में आधे दुख इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे में आशाएं नहीं रखनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर एक्सपेक्टेशन कम करेंगे तो दुख कम होगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कोई दुख नहीं होगा। और बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म अपने आप कभी नहीं होते हैं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर तो सकता है, लेकिन अगर वो चाहे, मतलब श्री कृष्ण भगवान चाहे तो सब कुछ वापस ले सकते हैं, छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। और इंस्पिरेशन देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। जो प्राप्त करना है उस पर पूरे विश्वास के साथ यदि आप फोकस करेंगे, चिंतन करेंगे तो आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनै शत्रु बन जाता है। अगर आपका खुद के मन पर कोई नियंत्रण नहीं तो आप अपने शत्रु खुद हैं। अपना नुकसान मत करिए और नियंत्रण रखिए। और श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीनन महाभारत कभी नहीं होता। और जब वो अपने कार्य में ही आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम अपूर्ण रहते हैं जब हम आनंदित नहीं रहते हैं, जब हम दुखी रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आनंद खोज लेते हैं, चाहे काम में हो, चाहे व्यापार में हो, या अपने इस पूरे जीवन में हो, जहां आनंद है वहां हम पूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपको मैंने बनाया है, आप मेरा हिस्सा हैं। मैंने जैसा चाहा वैसा आपको बनाया, इसका मतलब आप मेरी इच्छा के प्रतिरूप है। और क्योंकि आप मेरी इच्छा के प्रतिरूप है इसीलिए आपको कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है और आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही मानना है। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वह जो इस ज्ञान पे विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना ही जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। इसका मतलब अगर आप ज्ञान पे विश्वास नहीं रखते तो फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे और कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला। और भगवान ये उपदेश देते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। आपको कैसे पहचानेंगे? कर्म से पहचानेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई।